आज हम एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। x का 8% y के 4% के समान है, तो x का 20% किसके समान है? चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। क्या बोल रहे हैं? x का 8%, मतलब कि x का 8% किसके बराबर है? y के 4% के। तो यहां से परसेंटेज कट जाएगा, तो x इंटू 8 y इंटू 4, तो यहां से x अपॉन y क्या आ जाएगा? देखो y x के नीचे जाएगा, तो x अपॉन y क्या हो जाएगा? 4/8, मतलब 1/2। अब बोल रहे हैं कि x का 20% समान है, तो देखो x का 20%, x यहां से कितना आया? 1, तो 1 का 20% और 20% का फ्रैक्शन 1 गुणा 1/5। कहने का मतलब क्या कि x का 20% कितना है? 1/5। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में 1/5 बन रहा है, तो 10% ऑफ y। अब 10% ऑफ y कितना है मेरा? 2। अब 2 का 10% देखते हैं, 2 का 10%, तो 2 गुणा 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो ये कितना आ गया? 1/5। तो यहां से क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं यदि x y का 80% है, तो x का कितना प्रतिशत y है? इफ x is 80% of y, what percent of y is x? तो देखो ये हमारा x है और ये y है। 80% कितना होता है? 4/5। ये हमने पहली क्लास में डील कर ली है। देखो x y का 80% है, कहने का मतलब कि x जो है वो इस y का 80% है, तो y का 80% मतलब बेस वैल्यू ये, तो y कितना है? 5, और x कितना है? इस 5 का 80% 4। अब देखो पूछ रहे तो x का कितना प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है? या फिर मैं इसको यूं बोलूं, यहां से देखो x का कितना प्रतिशत y है, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि y x का कितना प्रतिशत है, तो y 5, x का कितना प्रतिशत है, और 5/4 क्या होता है? 125%। देखो 1/4 25%, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना हमने फर्स्ट क्लास में अच्छी तरह से सीख लिया है, तो आप उस क्लास को एक बार फिर से देखें अगर ये चीजें समझ नहीं आ रही हो तो यहां से क्या हो जाएगा? x का कितना प्रतिशत y है? तो 125%। यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y बराबर है, इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकंड, देन y इज इक्वल टू। देखो यहां पे बोल रहे हैं कि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है। देखो यहां पे तो इसने घंटा और यहां पे मिनट और सेकंड की बात कर ली है, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले इन चीज सभी जो 1 घंटे, मिनट और सेकंड दे रखे हैं, इनको एक ही चीज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे घंटे हैं तो सबको घंटे में, मिनट है तो सबको मिनट में, सेकंड्स है तो सबको सेकंड्स में। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटे में कितने? 3600 सेकंड हो जाएंगे, और 1 मिनट और 12 सेकंड में यहां से कितने? 72 सेकंड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि 1 घंटे का y प्रतिशत, 3600 सेकंड का y प्रतिशत, 3600 का y% कितना है? 72 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, 72 हो गया। तो यहां से पूछ रहे कि y किसके बराबर है, तो y% हटेगा तो बटा में 100 आएगा, और यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 100 पे और ये 2 पे, 100 से 100 कैंसिल, तो y किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी?
A supply of juice lasts for 35 days. If its use is increased by 40%, then the number of days would the same amount of juice last is. ये क्वेश्चन SSC CGL 2015 का पूछा गया है। तो आइए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। बोल रहा है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। तो हम क्या करते हैं, जूस की कोई मात्रा मान लेते हैं। माना जूस की कुछ मात्रा थी और वो कितनी थी, वो हमने मान ली 35 का कोई मल्टीपल मान लेना है हमने, 35 का सिंगल मल्टीपल, डबल, कुछ भी मान लो। तो मैं क्या मान लेता हूं, जूस की मात्रा कितनी थी 35 × 5, मतलब इसका 5 का मल्टीपल था। हमें कोई भी मल्टीपल लेना, आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 17, तो 175 लीटर जूस था। तो वो कितने दिन चल रहा है, 35 दिन चल रहा है। 175 लीटर जूस जब 35 दिन चला है तो एक दिन में कितना उपभोग हुआ होगा, मतलब एक दिन में जो जूस की मात्रा कंजप्ट हुई है वो कितनी हो जाएगी 175/35, मतलब कि 5 लीटर जूस एक दिन में लग रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, मतलब पहले एक दिन में कितना 5 लीटर जूस उपयोग हो रहा था। अब ये 5 लीटर जो है वो बढ़ के कितना हो गया, इसका उपयोग 40% बढ़ गया। और 40% का फ्रैक्शन कितना 2/5, कहने का मतलब 5 से 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 7/5। तो 5 का 7/5 मतलब 7 लीटर। पहले जूस कितना लग रहा था एक दिन में 5 लीटर, और अब कितना लग रहा है 7 लीटर। तो अब वही 175 लीटर जूस इस 7 लीटर के अकॉर्डिंग कितने दिन चलेगा, तो 175/7। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2, 3, 25 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a + b का 15% बराबर है a - b का 25%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। If 15% of a + b equals to 25% of a - b, then what percent of b is equal to a? आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। बोल रहे a + b का 15% किसके बराबर है, a - b के 25% के। तो प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करूं तो अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 15a + 15b बराबर 25a - 25b। अब इसकी साइड चेंज करें तो 15a को इधर लेके जाऊं माइनस का, और 25b इधर आएगा तो प्लस का। तो यहां से a और b कितना हो जाएगा, 25 + 15 40b, और ये 25a - 15a 10a। कहने का मतलब a और b का रेशो देखो b a के नीचे जाएगा तो 10 40 के नीचे जाएगा, मतलब यहां से b आया तो 40 के बट्टा में 10 जाएगा। तो b a/b कितना आ जाएगा 4/1। पूछ क्या रहा है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो अगर मैं इसको यूं पढ़ूं कि a b का कितना प्रतिशत है, तो 4 1 का कितना प्रतिशत है, तो 4/1 कितना हो जाएगा 400%। अगर लैंग्वेज से समझ ना आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, क्या ये पूछ क्या रहा है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो b कितना है 1, मैं मानता हूं कि 1 का x प्रतिशत जो है वो a के बराबर है, मतलब 4 के बराबर है। तो 1 x/100% हटाया तो ये कितना 4, तो यहां से x कितना आ जाएगा 100 × 4 400 के बराबर। तो बस आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y में से y के x प्रतिशत को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। Subtraction of x% of y from y is meant to multiply y by which of the following?
एसएससी CHSL 2014 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, बोल रहे हैं y में से y के x प्रतिशत को घटाना है। y में से घटाना है किसको? y के x प्रतिशत को। प्रतिशत हटाऊंगा तो बटा में 100। तो मैंने क्या किया, y में से किसको घटाया? y के x प्रतिशत को। तो यहां से y को कॉमन लिया, यहां पे कितना 1 माइनस y, फिर यहां से कॉमन आ गया x बटा 100। तो अब देखो y को किससे गुणा किया मैंने? 1 माइनस एक्स बटा 100 से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 1 माइनस एक्स बटा 100। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत क्या होगी? A reduction of 21% in the price of an item enables a person to buy 3 kilogram more for rupees 100. The reduced price of item per kg is. देखो, हालांकि हमने इसके जो कॉन्सेप्ट है वो कीमत एवं खर्च पर आधारित वीडियो जो पार्ट आया था उसमें हमने देख लिए। अब यहाँ पे हम इसको सिर्फ शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। तो बोल रहे हैं कि 21% की कमी से 100 रुपए में 3 किलोग्राम वस्तु खरीद सकता है, अधिक खरीदता है। तो 100 रुपए में 21% की कमी हुई, तो 100 का 21% कितना? 21 रुपए। तो इस 21 रुपए में वो कितनी 3 किलोग्राम वस्तुएं अधिक खरीद रहे। तो 1 किलोग्राम कितने का हो जाएगा? 7 रुपए का। अब देखो, ये कीमतें कम होने के बाद की प्राइस है, तो प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत क्या हो जाएगी? 7 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक संख्या को x प्रतिशत बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा? अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। 4 ऑप्शन दे रखे हमें। एक संख्या को x प्रतिशत बढ़ाया जाता है, मैंने क्या मान लिया? वो संख्या कितनी थी? 100। अब इसको x प्रतिशत बढ़ाया जाता है, तो 100 का x प्रतिशत कितना हो जाएगा? x ही हुआ। मतलब अब क्या कर दिया? इस 100 को बढ़ा के कितना कर दिया? 100 प्लस x कर दिया। अब पूछ क्या रहा है? वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। देखो, 100 प्लस x से मैंने क्या करना है? 100 करना है। तो 100 प्लस x में से क्या माइनस करूं? x माइनस कर दूं। x माइनस करते ही 100 हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहे, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। साहब पता चल गया, x घटाना है, लेकिन यहाँ पे तो परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज में हो जाएगा। x घटाना है किस में से? इसमें से। तो x कितने पे घटाया? 100 प्लस x पे घटाया, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? 100x बटा 100 प्लस x प्रतिशत। इसका आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? A factory's yearly budget for the purchase of employees' protection shoes increased by 60% this year over last year. If the price of the shoes increased by 20% this year, then the number of shoes it can purchase this year is what percent greater than the number of shoes it purchased last year? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है एसएससी सीपीओ 2016 का। तो क्या बोला जा रहा है कि जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। 60% का फ्रैक्शन 3/5। कहने का मतलब कि बजट की बात करूं मैं, बजट पहले और बाद में। बजट पहले कितना था? 5। अब 5 से 3 बढ़ के कितना हो गया? 8 हो गया। फिर बात करते हैं जूतों की कीमत में। जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। कीमत 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब पहले कीमत 5, अब 5 से 1 बढ़कर कितनी हो गई? 6। तो अब देखो
पहले 5 रुपए बजट था, बाद में कितना हो गया 8 रुपए बजट। अब की पहले कीमत 5 रुपए, अब कीमत 6 रुपए। तो पहले 5 रुपए बजट था और 5 रुपए ही एक जूते की कीमत थी। तो जूतों की संख्या की बात करूं मैं, तो जूतों की संख्या क्या रही होगी 1, और यहां से कितना 8/6। 8/6 मतलब 4/3। पहले कितने जूते आ रहे थे 1, अब कितने 4/3। तो कितने ज्यादा हुए 4/3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/3। और 1/3 का फ्रैक्शन परसेंटेज क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो यही पूछ रहे हैं कि जूतों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% घटा दी जाए, तो वेतन पर निव्वल प्रभाव क्या होगा। इन अ फैक्ट्री द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 22:25, but the number of the workers is decreased by 26:2/3%. Then the net effect on the salary is। ये भी हमारा क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो वेतन में क्या हो रहा है, वेतन पहले कितना था 22 और बाद में कितना हो गया 25, मतलब वेतन को बढ़ाया गया है 22 से 25 कर दिया गया है। कामगारों की संख्या, मजदूरों की संख्या में क्या परिवर्तन किया जा रहा है वो देखते हैं। देखो 26 से ही 2/3%। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर आपने परसेंटेज पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था, तो वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक परसेंटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के बेस पे ही चलते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, इन चीजों को समझ के आए अच्छे से। तो 26 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है मेरा 4/15, क्योंकि 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 26 से ही 2/3% ही आएगा। तो कामगारों की संख्या 15 से 4 कम हो रही है, मतलब पहले कितनी थी 15, 4 कम हो गई, तो अब कितनी 11। तो 22 वेतन था, मजदूर 15 थे, तो यहां से टोटल कितना होगा वेतन जो मजदूरी देनी पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी, 15 को 20 से किया तो 300 और ये 330, और यहां से टोटल मजदूरी कितनी देनी पड़ रही थी 275। तो वो बोल रहे हैं कि टोटल नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। पहले यहां से टोटल इफेक्ट कितना पड़ेगा, पहले 330 सैलरी जा रही थी, अब 275 जा रही है, तो 55 कम हो गई कितने पे 330 पे। तो यहां से कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 5 और ये 30 1/6, और 1/6 का प्रतिशत 16 से ही 2/3%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, 16 से ही 2/3% डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है तो उसकी पूंजी है। A person invested 1/3 part at 7%, 1/4 part at 8% and rest at 10% of his money. If annual income is 561 rupees then his money। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो उसने क्या दिया, यहाँ पे फ्रैक्शन में अपनी जो पूंजी है ना उसको डिवाइड कर दिया है। तो पहला भाग क्या है 1/3, दूसरा भाग 1/4 और तीसरा भाग क्या आ जाएगा, देखो 1/3 प्लस 1/4 कितना 7/12। तो 2 भाग 7/12 है, तो तीसरा भाग क्या आ जाएगा 1 माइनस 7/12, तो ये कितना 5/12। मतलब उसने अपने धन के 3 भाग किए हैं, 1/3, 1/4 और 5/12। अब उसने पूछे कि उसकी कुल पूंजी क्या है, तो मैं क्या करता हूं उसकी कुल पूंजी मान लेता हूं। अब माननी कितनी है, तो जो उसके भाग हैं, उसके धन के जो उसने भाग किए हैं
उनका जो हर है, डिनोमिनेटर है, उनके एलसीएम 3, 4 और 12 का एलसीएम जो आएगा उसका कुछ मल्टीपल मान लेता हूं मैं। तो इनका एलसीएम 12 आएगा और 12 का मल्टीपल मैंने 12,000 उनकी कुछ पूंजी मान ली है। तो अब 12,000 का 1/3 भाग, दूसरा 1/4 भाग और फिर तीसरा भाग कितना 5/12 भाग। तो 12,000 का 1/3 कितना 4,000 रुपए, 12,000 का 1/4 3,000 रुपए और 12,000 का 5/12 कितना 5,000 रुपए। तो ये 4,000 पहला भाग उसने कितने परसेंट पे दिया 7% पे। तो 4,000 का 7% के अकॉर्डिंग जो उसको मिलेगा कितना मिलेगा वो आ जाएगा 280 रुपए। फिर दूसरा पार्ट उसने दिया 8% से, तो 3,000 का 8% 240 रुपए। और फिर जो बचा हुआ भाग था वो दिया उसने 10% पे, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो कहने का मतलब कि इसको टोटल कितना मिला, जो हमने 12,000 माना है उसके अकॉर्डिंग इसका टोटल जो इनकम माने तो ये कितना हो जाएगा 500, 200, 740, 820 और 2 1,020 रुपए उसकी कुल इनकम हो रही है इस अकॉर्डिंग। और वो क्या बोल रहा है कि उसकी कुल इनकम कितनी है 561 रुपए। कहने का मतलब कि 1,020 की वैल्यू कितनी है 561 रुपए। तो उसने पूछा है कुल पूंजी, तो हमने कुल पूंजी 12,000 मानी है, तो 12,000 की वैल्यू निकालनी है हमें। 1,020 की वैल्यू 561, तो 1 की वैल्यू 561 बटा 1,020 और 12,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 561 बटा 1,020 गुणा 12,000। इसको सोल्व करें तो ये 11 से कैंसिल आउट करें, सॉरी 11 से नहीं 17 से हो जाएगा। 17 से करेंगे इसको तो 33 और ये 6 पे और ये 2 6600 रुपये। तो उसकी कुल पूंजी कितनी थी 6600 रुपये, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। A number is increased by 20% and then again by 20%. By what percent should the increased number be reduced so as to get back the original number? तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। 20% का फ्रैक्शन अपने को पता है 1/5। कहने का मतलब कि पहले 5 से 1 बढ़ा दी तो कितनी होगी 6/5, फिर दूसरी बार भी 6/5 कर दी। ऐसा करने पे क्या हो गया 36/25। तो वो संख्या कितनी थी 25 और कितनी होगी ये 36, कितनी बड़ी 11। अब वो बोल रहे हैं कि इस 36 को वापस 25 करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा 11, और किस पे इस 36 पे कम करना पड़ेगा। तो 11/36 का प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो 11/36 गुणा 100। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करें तो 4 से करें तो 9 और ये 25, 25 को 11 से गुणा किया तो 275/9। अब 275/9 ऑप्शन उठाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 35/9%। तो इसको सोल्व करें तो 30 को 9 से मल्टीप्लाई 270 और 5 275/9%। मतलब ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपए है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है। सॉरी यहाँ पे ए का वेतन पूछा उसने। ए, बी एंड सी स्पेंड्स 80%, 85% एंड 75% of their income respectively. If their savings are in the ratio 8:9:20, total income of A, B and C is rupees 72,000. Find the income of A. चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो हमें पता है आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत।
इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ये होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि 80% ए ने खर्च कर दिया, 80% 4/5, 5 उसकी इनकम थी, उसका 4 उसने खर्च कर दिया, 5 इनकम 4 खर्च, तो बचाया कितना होगा 1। ये तो है ए की बात। अब बी की क्या कहानी है, बी की कहानी है 85% की, और 85% कितना 17/20, तो 20 इनकम थी, 17 खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी 3। फिर सी की भी बात कर लेते हैं। सी बोल रहे 75% करूंगा मैं, तो इसका 3/4 मतलब 4 उसकी इनकम थी, 3 उसने खर्च कर दिया और 1 बचा लिया। अब क्या बोल रहा है, उन तीनों की बचत का अनुपात 8, 9, 20 है। तो बचत मैंने क्या निकाली है 1:3:1, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो बोल रहा है 8, 9, 20। तो कहने का मतलब यहां से ये कितना हो गया मल्टीप्लाई 8, और ये कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 3, और ये कितना हो रहा है मल्टीप्लाई 20। मतलब मैंने क्या करना है, बचत का जो रेशो है वो इक्वेट करना है जो क्वेश्चन में दे रखा है उससे, और इक्वेट करने के लिए मैं इन नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां से अगर बचत को गुणा कर रहा हूं मैं इक्वेट करने के लिए, तो टोटल इक्वेशन भी गुणा होगी। तो ये किससे 8 से मल्टीप्लाई, और ये किससे 3 से मल्टीप्लाई, और ये किससे 20 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हम देखते हैं क्या आता है। ए की कहानी क्या हो जाएगी, कंप्लीट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 40, 32 प्लस 8। बी की कुछ कहानी इस प्रकार से होगी 60, 51 प्लस 9, और सी क्या करेगा 80, 60 प्लस 20। मतलब रेशो इक्वेट करने के बाद में हमारी इनकम, एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है उसका सिनेरियो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहां पे अब आय कितनी होगी तीनों की, क्योंकि हमें तो तीनों की आय का योग दे रखा है। तीनों की आय कितनी 40 प्लस 60 प्लस 80, 120, 180 सॉरी 180। ये है हमारे अकॉर्डिंग जो रेशो आया उसके अकॉर्डिंग उन तीनों की आय का योग, और 180 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 72,000 रुपए। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। हमसे क्या पूछा है ए का वेतन, तो ए का वेतन है कितना 40, तो 40 की वैल्यू निकालनी है हमें। 40 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 400 गुणा 40 मतलब 16,000 रुपए। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा ऑप्शन बी 16,000 रुपए।